नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी जो क्लास है वो है कोडिंग और डीकोडिंग यानी कि कूट लेखन और कूटवाचन। इसमें क्या आती है? एक तो अक्षर कूट लेखन आते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा आपके आ जाते हैं एक संख्या कूटवाचक, संख्या कोडिंग डीकोडिंग में आ जाते हैं। फिर आपके तीसरे टाइप के इसके अंदर मिलते हैं शब्द प्रतिस्थापन वाले। शब्द प्रतिस्थापन वाले यानी कि इसमें वो कि विंडो यानी कि खिड़की को तो हम बोलते हैं डोर है, डोर को बोलेंगे रूफ यानी छत है। तो ये बताइए कि पंखा कहाँ लगा हुआ है। इस तरह से जो आते हैं उनको बोलते हैं शब्द प्रतिष्ठापन। जो अक्षर वाले और जो ये आपके संख्या वाले हैं, ये अल्फाबेट के ऊपर होते हैं, इनकी नंबरिंग के ऊपर होते हैं, ठीक है। या ऐसे दे देंगे ए बी सी है, इनका सम 6 है, तो एक्स वाई जेड इनका सम क्या होगा। तो इस तरह से ये आ जाते हैं, ये संख्या कोडिंग आ जाती है। इसके अलावा आपकी आती है मिक्स कोडिंग, ठीक है। एक आती है आपकी मिक्स कोडिंग, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी एक कोडिंग और देखेंगे तो आपकी आती है प्रतीक कूट लेखन, सिंबल की जो आएगी, है ना, सिंबल वाली इन द सेंस कि किसी को इससे शो कर देते हैं, किसी को इससे, किसी को एट दी रेट से लिखते हैं, तो ये सिंबल वाली आ जाती है, ठीक है। और फिर कुछ आते हैं ना, जैसे ये एक आपको आकृति दे दी, इसमें लिख दिया टिम, फिर बीच में लिख देंगे टू, है ना, कुछ भी वर्ड्स डाल देंगे, फिर सर्कल में सो ऐसे करके लिख देंगे, फिर इसका अर्थ बता देंगे आके सी इज, और इसमें गुड। तो इसमें फिर वो बोलते हैं ना नीचे, ऐसे 3 या 4 आपको दिए रहेंगे, फिर इसमें पूछ लेंगे इसमें इज का मतलब क्या है, बैड का मतलब क्या है। इस तरह से जो कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आपको अक्षर कोडिंग की हम बात करते हैं। अक्षर कोडिंग की बात करिए, उसमें आपको याद होने चाहिए अल्फाबेट। अल्फाबेट में कुछ नहीं है, एक रफ पेज पे ये लिख लें। फिर एन को यहीं से स्टार्ट करें, इसी ही साइड से, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। फिर इनको नंबरिंग देते चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर ये आपके आ जाएंगे 14, फिर ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। ऐसे लिखने का मतलब ये भी पता चल जाएगा, जैसे ए के विपरीत जेड है, उसी तरह से बी के विपरीत वाई आएगा। तो आप एक चीज देखिए, ए के विपरीत जेड है, ये कैसे पता चलेगा हमें। ए का मतलब 1 और जेड का मतलब 26, इन दोनों का सम करो 27। आप एक चीज देखना, जब भी ऑपोजिट वर्ड मिलेंगे उनका सम हमेशा, उनको जब जोड़ोगे हमेशा उनका आंसर 27 आएगा, है ना। सी और एक्स को उठा लो, सी 3 है, एक्स 24 है, 27, डी 4 है ना, डब्ल्यू 23 पे है, और 23 और 4 27। तो ये इस तरह से होते हैं, ये याद होना चाहिए। विपरीत पूछे तो आप जेड को 1 नंबर से स्टार्ट कर दोगे तो ए कहाँ आ जाएगा, 26 पे आ जाएगा। तो एक बार सीधी एक बार उल्टी गिनती लिखना, इनकी नंबरिंग याद रहेगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए का मतलब जेड है, बी का मतलब वाई है, सी का मतलब एक्स है, तो जो ब्लैक है इसका कोड क्या होगा। तो अब आप देखिए, ये कह रहा है ए इज इक्वल टू जेड, बी इज इक्वल टू वाई, सी इज इक्वल टू एक्स है, तो लिख लो ए 1 पे, जेड 26 पे मतलब 27, ये 2 पे, ये 25 पे मतलब 27, सी का मतलब है 3, एक्स का मतलब कितना है 24, तो 24 और 3 ये भी 27, 27 सम आ रहा है। तो इससे पता चल गया कि हमेशा इसने यहाँ पे विपरीत शब्द लिए हैं। अब यहाँ लिख लो बी एल ए सी के। अब इसमें बी की कोडिंग क्या है, बी आता है 2 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, एल आता है हमारा 12 पे, ठीक है, ए 1 पे, सी 3 पे, और के 11 पे आता है। तो अब इसको 27 बनाओ, तो यहाँ 25 आएगा, 12 में क्या जोड़ोगे आप, 15 जोड़ोगे तब 27 आएगा, 1 में 26 जोड़ोगे, 3 में 24, और 11 के अंदर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 16 जोड़ोगे तब 27 आएगा। तो 25 पे क्या आता है आपका वाई आता है, 15 पे आपका ओ आता है, 26 पे आपका जेड, 24 पे एक्स, और 16 पे आपका पी आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ब्लैक का कोड क्या होगा, वाई ओ जेड एक्स पी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन और देखते हैं।
आगे वो ये कह रहे हैं, आगे का क्वेश्चन, ELTM = 50, तो वो ये कह रहे हैं YZNP इसका जो है किसके बराबर आएगा। 100 दे दिया, ठीक है, एक आपको दे दिया जैसे 100, दूसरे नंबर पे इसने आपको दे दिया जैसे 89, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन आप ले लो, इस पे इसने आपको दे दिया 191, और डी ऑप्शन जो या फोर्थ ऑप्शन जो आएगा उस पे 81 दे दिया। तो अब आप देखिए, यहाँ लिख लीजिए ELTM। ई कितने पे आता है, सभी को पता है, ई का कोड है 5, एल का है 12, टी का होता है 20, एम का होता है 13। तो इसका जब आप करेंगे 12 और 5 17, 17 और 13 30 और 20 50, यानी कि इन सबको इसने जोड़ा है। तो ये लिख लो YZNP, इनको भी जोड़ लो। Y का कितना होता है 25, Z का कितना होता है 26, N का 14 और P आता है आपका 16 पे। इनको जोड़ोगे तो इनका सम आता है 81, यानी कि इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे कोई आपसे क्या पूछ सकता है। जैसे उसने ये कहा, एक क्वेश्चन वो देखिए, यदि पब्लिक जो है, इस पब्लिक को लिखा जाता है SXEOLF, तो वो क्या पूछ रहा है VHUVLFH, इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए, यहां यहां लिख के देखिए, PUBLIC, ठीक है। इसका इसने कोड दिया है S, फिर यहाँ X, फिर यहाँ आपका E, फिर ये O, फिर ये L और ये F। P में क्या ऐड किया, PQRS +3, UVWX प्लस तीसरा, BCDE +3, LMNO, यानी कि सब जगह +3 हो रहा है। तो इसी तरह से VHU है ना, VLFH तीसरा लो, V के बाद में WXY, H के बाद में IJKUVWX, है ना, यही आ रहा है। ठीक है, V का आ गया ना, U का आ गया, VWXY, फिर तीसरा L के बाद में MNO, F के बाद में GHI, H के बाद में IJ और K, यानी कि इनमें +3 करते जाओगे तो ये इसका कोड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे वो आपको ये दे दे को जो प्रिंट है, यदि प्रिंट का जो कोड दिया उसने, यदि प्रिंट का कोड उसने दिया है क्या, RUMSZ ये दे रखा है, तो ड्रिंक, ड्रिंक को आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो देखिए, हमें ये पता है P कितने नंबर पे आता है, देखिए हमें ये पता है P आएगा 16 पे, ये दिख नहीं रहा है, P कितने पे आएगा, P आएगा 16 पे, R आता है 18 पे, I कितने पे आएगा आपका 9 पे, N आएगा आपका 14 पे और T आता है 20 पे। ठीक है, इसी तरह से R आपका आता है 18 पे, U फिर आपका कितने पे आएगा, U आता है आपका 21 पे, U आता है आपका 21 पे, M जो आपका आता है वो 13 पे, ठीक है, S जो आपका M 13 पे, S आता है 19 पे, और Z आता है कितने पे 26 पे, Z कितने पे 26 पे। तो 16 से 18 पे गए, +2, फिर 18 से 21 +3, 9 से 13 +4, 14 से 19 +5 और +6, यानी कि यही है। तो इसी तरह से लिखो DRINK +2 +3 +4 +5 +6, आप करते चलेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, D का होता है 4, D का होता है 4, फिर R का होता है आपका 18, I का 9, N का 14 और K का होता है 11, 4 और 2 6, 6 पे आता है F, 18 और 3 21, 21 पे आता है आपका क्या U, U आएगा, फिर 9 और 4 13,
13 पे आपका क्या आएगा? बताइए। एफ यू, फिर एम आ जाएगा, फिर 14 और 5 19 पे आपका आ जाएगा एस, और 11 और 6 17 पे आपका आ जाएगा क्यू। इसका क्या आ गया? एफ यू एम एस क्यू, लास्ट क्या आएगा? क्यू। ये इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए। आगे क्या है? आगे आपका आता है कि वो कह रहा है कि ABSENT, एब्सेंट का है ZYHVNG, तो वो ये कह रहा है PRESENT, इसका कोड क्या रहेगा? तो लिख लीजिए। इसके नीचे ZYHVN और Z। ठीक है, ए आता है आपका 1 पे, बी 2 पे, फिर आपका, है ना, फिर आ गया आपका S 19 पे, ई 5 पे, S 19 ई 5, फिर एन आएगा आपका 14 पे, और टी आएगा आपका 20 पे। इसी तरह से जेड आता है आपका 26 पे, वाई आपका कितने पे आता है? 25, एच 8, फिर ये आपका है वी 22, फिर ये एम आता है आपका 13 पे, और जी आता है 7 पे। ठीक है, अब ऐड करके देखिए। 1 और 26 27, 2 और 25 27, 19 और 8 27, यानी कि इसने विपरीत शब्द दे रखे हैं, 27 आ रहा है। तो इसी तरह से प्रेजेंट में फिर देख लीजिए आप। प्रेजेंट में भी हमें क्या देखना पड़ेगा? प्रेजेंट में भी हमें विपरीत शब्द देखना पड़ेगा। ठीक है, PRESENT। ठीक है, पी रहता है आपका कितने पे? 16 पे। आर रहता है आपका 18 पे, ई रहता है आपका 5 पे, एस का 19, ई का फिर 5, एन का 14 और टी का 20। अब 27 आना चाहिए, तो 16 में क्या जोड़ेंगे? तो 27 आएंगे, 11, 18 और 9 27, 5 और 22 27, 19 और 8 27, 5 और 22 27, 14 और 13 27, 20 और 7 27। तो 11 पे आता है आपका के, 9 पे आएगा आपका आई, 22 पे आपका वी, 8 पे एच, फिर 22 पे वी, 13 पे एम, और आपका 7 पे आता है जी। तो ये इसका कोड हो जाएगा ना, KIVHVMG। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखो। यदि आपको ये बोलते हैं बैग का मतलब है 1/4, गोड का मतलब है 26, तो बेल का मतलब क्या होगा? ऑप्शन आपको जैसे वो दे देगा 29, 30, 31 और 32। तो देखिए, B प्लस ई प्लस जी लिख के देख लो एक बार। बी का मतलब 2, ई का मतलब 5, जी का मतलब 7, 7 और 2 9 और 5 14, जी प्लस ओ प्लस टी इज इक्वल टू 26। जी का मतलब आपका 7, ओ का मतलब आ जाता है आपका 15, और डी का मतलब 4, तो ये 26 हो गया। तो फिर बी प्लस ई एल एल जोड़ लो। बी का मतलब 2, ई का मतलब 5, एल 12, ये एल 12, 12 और 12 24, और 5 29, और 2 31, यानी कि इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन दे दे FLOWER, यदि फ्लावर का मतलब है PSAIVI तो आपको निकालना है CURTAIN। कर्टन का मतलब क्या है? ऑप्शन आपको UZVEMRX, दूसरा ऑप्शन है आपका YVXEMRG, तीसरा ऑप्शन YUERMXG, चौथा ऑप्शन ZYUEMRX। इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है।
आगे ये कह रहा है एक क्वेश्चन जैसे ऐसे आ जाए, ए टू जेड जो संख्या है उसको यदि 1 to 26 लिखा जाता है, ठीक है, जिसमें जी एच जेड जो है इसका मतलब है ये 1578, डी ई एफ इसका मतलब है 912। तो वो आपसे पूछ रहा है ए बी सी का मतलब बताओ। ऑप्शन आपको देगा ऐसे, ए ऑप्शन में आपको दे देगा 492, बी में 468 दे दे, सी में आपको 262 और डी में 246 दे दे। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, जी जी एच जेड 1578 कैसे आएगा? सबसे पहले लिखिए, जी को क्या लिखेंगे 7, एच को 8 और जेड को और इसको क्या लिखेंगे 9। ठीक है, जी एच आई, ये जी एच आई, ठीक है। आई कितने पे आएगा आपके 9 पे, 9 पे आपका आई आता है, ठीक है। तो अब इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा 8 और 8 16, ठीक है। और 24, 24 से ये फिर नहीं हो रहा, 7 8 9। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें पूरे को, तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, 7 दूनी 14, 1 15, आ रहा है 1578, ठीक है। डी ई एफ इजिकल टू 912। डी कितने पे आता है? डी आता है हमारा 4, ई 5 और एफ आता है 6 पे। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 912 आ रहा है। तो ए बी सी 1 2 और 3 इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 246। ऑप्शन डी 246। आगे दे देता है, जैसे क्वेश्चन दे दे, फाइंड करो मिसिंग टर्म, ये फाइंड करके बताओ। ठीक है, कोई भी सिंबल दे देगा। उसने दे दिया आपको ए सी पी क्यू अनुपात बी ई एस यू समानुपात एम एन जी आई अनुपात एट द रेट, ठीक है, ऐसे दे दिया। ऑप्शन दे दिया उसने आपको एन पी आई एल, बी ऑप्शन में उसने दे दिया एन ओ जे एम, सी ऑप्शन में आपको उसने दे दिया एन पी आई एल, इसको एक जे एल कर लो, डी में इसने दे दिया आपको एन पी जे एम। इन सब में देख के पता चल गया कि एक तो एन आना ही आना है, ठीक है। अब लिखिए आप ए सी पी क्यू बी ई एस यू, ए से +1, सी डी ई +2, पी क्यू आर एस +3, क्यू एस टी यू +4, यही आ रहा है। तो एम एन जी आई +1, एन +2, ओ पी +3, एच आई जे, आई से +4, आई जे के एल और एम, एन पी जे एम। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखिए, वो ये कह रहा है यदि ए को 1 लिखें, यदि ए का मतलब 1, बी का मतलब 3 और सी का मतलब 5 है, तो एफ ए जेड ई डी इसका कोड क्या होगा ना? ए में आपको दे देगा 81, बी का मतलब 79, सी में दे देगा 77 और डी में दे देगा 80। तो देखिए, इसने कहा है ए का मतलब है 1, बी का मतलब 3, सी का मतलब 5। ए 1 पे, बी 2 पे और सी 3 पे होता है, हमें ये पता है। एक से एक कैसे आएगा? ऐसे आ सकता है, देखिए कैसे। 1 × 2 - 1 इज इक्वल टू 1। 3 × 2, ये 2 पे आता है, 2 × 2 -1 करेंगे तो 3। इसी तरह से सी आता है 3 पे, 3 दूनी 6 -1 करेंगे तो 5। यानी कि इनका जो असली नंबर है उसको ये कह रहा है 2 से मल्टीप्लाई करो और -1 कर दो। तो इसी तरह से एफ का मतलब क्या आएगा? एफ का हमारा नंबर होता है 6, तो 6 × 2 - 1 = 11। ए का मतलब वही 1 × 2 - 1 = 1।
जेड का मतलब होता है 26 इंटू 2 - 1 बराबर 25, क्योंकि जेड 26 पे आता है। ई 5 पे आता है तो 5 इंटू 2 - 1 इज इक्वल टू 9। डी हमारा फिर कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो 4 इंटू 2 - 1 बराबर 7। यही आ गया। तो 11 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 7, इसका 79। तो इसका ऑप्शन बी वाला ये आंसर होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये आप खुद देखें, BUILDER, ये कह रहा है बिल्डर का मतलब है JVCKSFE, तो वो पूछ रहा है SEALING, इसका मतलब क्या होगा। अब आप इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखिए अक्षर कितने हैं इसमें। इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 7 है। तो 3 का जुड़ा यहां से बनाओ, 3 का लास्ट में बनाओ, 1 को बीच में छोड़ दो। ऐसे ही यहां 3 1 और 3। अब ये बी से टेढ़ा चलेंगे तो सी +1, आई से 1 प्लस करके जे, और यू से 1 प्लस करके वी, तो +1 कर रहा है। एल से देखिए ये कहाँ जा रहा है, के में, ये इधर के वाला है एल से, तो ये -1 कर रहा है। इसी तरह से डी से ई +1, आर से एस +1 और ई से एफ +1। तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है 3 3 के जोड़े बनाओ, इनमें +1 करो, बीच वाले में -1, लास्ट वाले में फिर +1 और क्रॉस करना है। तो देखिए एस, एस के बाद में क्या आएगा आपका टी, ए का इधर आएगा बी, और ई का इधर आएगा एफ। इसी तरह से एल में से एक माइनस करना है, आपका आएगा के। ठीक है। इसी तरह से ये देखिए आई वाला, आई से इधर जे, जी से इधर आएगा एच, और एन से यहां बीच में आएगा एम। तो BFTKHMJ, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसने क्या किया है, पहले यूं, फिर यूं, फिर यूं, ये तो +1 में, यहाँ -1, फिर इधर वाला +1, इधर वाला +1, यूं क्रॉसिंग में लिखा है इसने सारा। तो ये वाली ट्रिक यहाँ फॉलो हो रही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। ये कह रहा है, एक क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है, यदि JNU, इसका मतलब है 10 17 14 13 21 06, तो ये कह रहा है कि PUSA, इसका मतलब क्या होगा। तो इसमें अब आप देखिए क्या फॉलो हो रहा है। आप यहां लिखिए जे, फिर एन, फिर यू। जे का कोड हमें पता है कितना होता है 10, एन का कोड आप लोगों को पता है कितना होगा 14, कितना एन का कोड, और आपके जो यू है, यू का कोड कितना आएगा 21। ठीक है। अब 10 के साथ में ये यहां लिख रहा है 17, ठीक है। 14 के साथ में यहाँ 13, और 21 के साथ में यहाँ से जोड़ के देखो 27, 14 और 13 27, 10 और 17 27, यानी कि जो नंबर है उनको 27 बनाना है। तो इसी तरह से PUSA पूषा लिख लो। पी का मतलब आपका कितना है, पी आता है आपका 16 पे, यू आपका जो आता है वो आता है 21 पे, एस आपका आता है 19 पे, ए आपका आता है 1 पे। तो 1 में 26 जोड़ोगे तो क्या होगा 27 हो जाएगा ना, 01 लगा लो यहाँ। 19 में क्या जोड़ोगे तो 27 आएगा, 19 और 8 27 होता है, तो 19 के आगे 08 लिख दो। 21 और 6 27 होता है तो 06, 13 और 11 27 होता है, तो यानी कि पूषा का कोड क्या आ गया 16 11 21 06 19 08 0126। तो ये क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन हमें कई बार जो दिए रहते हैं, क्या जिन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कि शब्द प्रतिस्थापन कर दिए,
कैसे कर दिया, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, वो ये कह रहा है यदि दीवार यानी कि वॉल का मतलब तो है विंडो, विंडो का मतलब है डोर, डोर का मतलब है फर्श यानी फ्लोर, फर्श यानी फ्लोर का मतलब है रूफ यानी छत, और छत का मतलब है वेंटिलेटर। तो ये क्वेश्चन ये दे देगा कि लड़का कहाँ खड़ा होगा। तो खड़े कहाँ होते हैं, फर्श पे, पर फर्श का इसने कोड क्या दे रखा है, छत। तो लड़का कहाँ खड़ा होगा, छत पे, ये इसका आंसर रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन ये देख लीजिए, यदि बादल का मतलब तो है सफेद, सफेद का मतलब है हवा, हवा का मतलब है नीला, नीला का मतलब है पानी, और पानी का मतलब है बिजली। तो ये कह रहा है कि ये बताओ पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी सामान्यतः हवा में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी हवा में उड़ते हैं, पक्षी बादलों में थोड़ी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं हवा में। और इसने यहाँ हवा को क्या कहा है, नीला। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी नीला में उड़ेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लो, ये कह दे, कई बार ये कह दिया जाता है कि क्या, देखिए कि जो जल है इसका मतलब तो है भोजन, ठीक है, भोजन का मतलब है वृक्ष, फिर वो ये कह दे वृक्ष का मतलब है आसमान, फिर वो ये कह दे आसमान का मतलब है कुआं, फिर वो ये कह दे कुआं का मतलब क्या है, तालाब। ठीक है। तो वो ये पूछेगा फल कहाँ लगेंगे, ये बताओ। तो फल कहाँ लगते हैं जनरली, वृक्ष या पेड़ पे लगते हैं, पर इसने वृक्ष या पेड़ को क्या बोला है, आसमान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फल कहाँ लगेंगे, फल आसमान पे लगेंगे। ठीक है। तो ये था, कल हम थोड़ा सा देखेंगे मिक्स्ड वाले सिंबल्स वाले क्या होते हैं, इसमें आगे का पार्ट देखेंगे, तब तक इसको तैयार करते चले। धन्यवाद।